राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा आजान पर आपत्ति के बाद बलिया में घमासान। मंत्री के बयान पर सपा पूर्व मंत्री नारद राय पहुंचे डीएम कार्यालय। कहा, मंत्री के बयान ने गंगा जमुना की तहजीब को किया है तार तार। भाजपा के जनप्रतिनिधियों में बदतमीजी करने को लगी है होड़। बलिया में 4 साल में विकास नहीं हुआ तो मंत्री ने पत्र नहीं लिखा, लेकिन मस्जिद के स्पीकर पर लिखा। राजनीति में जनता द्वारा लतियाए जाने वाले मुद्दे से बचने के लिए मंत्री ने अनुवाद फैलाने के लिए लिखा है पत्र। गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद पर में माइक बजता है, लेकिन किसी को कोई ऐतराज नहीं तो मंत्री को क्यों? पूर्व मंत्री ने राज्य मंत्री शुक्ला को दी हिदायत, आपके बयान से बिगड़ सकता है बलिया में भाईचारा का नाता। मंत्री के बयान ने बलिया के पूरे अवाम को पहुंचाया है ठेस। बड़ी उम्मीद है अभी मंत्री नौजवान है, आगे जाना इस राजनीति की कीचड़ में ना फंसे, नहीं तो निकल नहीं पाएंगे। जी मंत्री जी, क्या बात है, आप डीएम साहिबा के कार्यालय में आए थे, कुछ बातें कर रहे थे, क्या मामला है? वैसे तो आज दुर्भाग्य है कि डीएम साहिबा इतने दिन से बलिया में आई है और हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। उनका मैं बलिया में स्वागत नहीं कर पाया था। पहले तो औपचारिक तौर पर मैं उनका बलिया में स्वागत किया और उम्मीद किया कि वो बलिया को सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखने में सहयोग करेंगी और जो विकास रुका पड़ा है किन्हीं कारणों से हो सके तो उसको गति देने का प्रयास करेंगी, क्योंकि विकास जिलाधिकारी के बस का नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी की पूरी बलिया को विनाश करने पर तुली हुई है। उम्मीद कम है, फिर भी जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं वैसे डीएम साहब से भी हमने कहा कि आप प्रयास कीजिए और बलिया में विकास रहे। ख़ास तौर से 2-3 इशू थे जिस पर उनसे बात करना था। सबसे तो पहला एक ज्वलंत इशू यहाँ के एक राज्य मंत्री जी ने अपने पत्र के माध्यम से उठाने का काम किया है, जिसको देखने के बाद बहुत ही मन दुखी भी है। और इस विषय पर हम आप लोगों से बात तो करना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से हम सोच रहे हैं कि बात स्वतः बन जाए तो बेहतर होगी, क्योंकि बलिया में जो गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल कायम हुआ, आज तक कभी हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम के सवाल पर खाई नहीं बनी है। लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से बलिया जनपद में, इन लोगों को होड़ लगी हुई है बदतमीजी की भाषा बोलने की। ऐसी भाषा जिसको बोलने से समाज टूट जाए, ऐसी भाषा जिसके बोलने से भाईचारा ख़त्म हो जाए, इसके लिए होड़ लगी हुई है। और उसी क्रम में यहाँ के राज्य मंत्री जी ने अफरा तफरी में कुछ ऐसी बात कह डाली जो मुमकिन है ही नहीं। उनको आजान की पर लाउड स्पीकर की आवाज़ से बड़ा परहेज है, बहुत तकलीफ़ है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जी हैं, चाहते तो मस्जिद के इमाम को बुला लेते, कलेक्टर को बुला लेते, मंदिर के पुजारी को बुला लेते और सबसे बात करके कोई रास्ता निकाल सकते थे। क्या मनसा लग रही है? सुप्रीम कोर्ट के मनसा की क्या लग रही है? उनकी मनसा साफ है कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कोई काम नहीं किया। कितना दुखद है कि यहाँ के राज्य मंत्री जी ने न मुख्यमंत्री को कभी पत्र लिखा, न कलेक्टर को पत्र लिखा, न प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि बलिया में जो विकास का काम रुका हुआ है, नया होना तो अलग की बात है, उसके लिए धन मुहैया करने का काम करे। यहाँ का ट्रामा सेंटर सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लिए न होने के कारण बंद पड़ा हुआ है। यहाँ का विश्वविद्यालय धनाभाव के कारण रुका पड़ा हुआ है। यहाँ का जो जनेश्वर मिश्रा सेतु का अप्रोच का काम है, धनाभाव के कारण रुका हुआ है। यहाँ का लोहिया बाजार जो अधूरा है, धनाभाव के कारण रुका हुआ है। यहाँ सीवरेज का जो काम है वो धनाभाव के कारण रुका हुआ है। राज्य मंत्री जी ने कभी भी बलिया के इस बड़े इशू पर एक भाई पत्र लिखने का काम नहीं किया है। बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है ऐसे राज्य मंत्री के इस पत्र को पढ़ करके, देख करके, कि उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसा पत्र लिखा है जो आज तक न हुआ है न कभी होगा, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। हम अभी जिलाधिकारी महोदया से भी कहे हैं
कि कभी भी मस्जिद के माइक से कभी भी चंदा की मांग, चंदा के लिए अपील नहीं किया गया है। इतिहास गवाह है। यह सही है कि मंदिर पर जो माइक बजता है वहाँ माइक से चंदा की मांग करी जाती है, और अजान तो 2 मिनट 2.5 मिनट का होता है और किसी को एतराज़ नहीं। न मीठी के लोगों को एतराज़ है, न सतनी सराय के लोगों को एतराज़ है, न आवास विकास को एतराज़ है, न हरपुर को एतराज़ है, न किसी स्कूल का एतराज़ है। न मीठी के लोगों को हनुमान जी के मंदिर पर माइक बजता है उसको किसी से एतराज़ है, और न काजीपुरा के मस्जिद से जो अजान होता है उससे किसी को एतराज़ है। किसी काम के लिए, विकास के लिए पत्र नहीं लिखा तो अपना मुंह छुपाने के लिए, अपना पाप छिपाने के लिए, राजनीति में जो रोज़ उन लोगों को लतियाने का काम जनता कर रही है उससे बचने के लिए उन्होंने उन्माद फैलाने के लिए पत्र लिखा है। इसकी घोर निंदा करते हैं हम, और जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं, मांग किए हैं। यह बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कहीं भी आदेश के मुताबिक कहीं भी तेज साउंड सिस्टम और बड़े संख्या में साउंड सिस्टम को लगाने के लिए पाबंदी लगाई गई, और एक डायरेक्शन हुआ कि अगर बजाना होगा तो स्थानीय जिला प्रशासन से अनुमति लेना पड़ेगा। यह हिंदुस्तान है। यहाँ न्यायालय के आदेश को, यहाँ सरकार के आदेश को अक्षरशः पालन करने का संस्कार नहीं रहा, और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले करने का काम किया। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी जुलूस में डीजे नहीं बजेगा, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो और चाहे वो सरस्वती पूजा का, दुर्गा जी का जुलूस हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने डीजे बजाने का परमिशन देने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना धीरे धीरे होने लगी। हमारे घर पूजा पाठ होता है, माइक बजता है, मंदिर पर रोज़ माइक बजता है, मस्जिद पर तो सिर्फ अजान होता है। माइक से एक मैसेज दिया जाता है कि अब अजान का समय हो गया है, नमाज का समय हो गया है, तो अब आप मस्जिद की तरफ पहुंचने का कष्ट करें। किसी को कोई एतराज़ नहीं। गुरुद्वारा में माइक बजता है, किसी को कोई एतराज़ नहीं। राज्य मंत्री जी को इसलिए इस पर पत्र लिखना पड़ा क्योंकि उन्होंने आज तक विकास के लिए कोई पत्र लिखने का काम नहीं किया है। इसलिए इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और जिला प्रशासन को मैं सुझाव दे के आया हूँ कि कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा कि हमारे भाईचारा जो कायम है बलिया में, सौहार्द कायम है, उसमें बट्टा लगने का काम करें। मंत्री जी, उनकी बातों से आपको ठेस पहुंचा है जैसा आप बता रहे हैं, तो उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? उनकी बातों से पूरे आवाम को ठेस पहुंचा है। जितने लोगों ने इसको देखा है, पढ़ा है, सब लोगों ने उनकी निंदा की है, भर्त्सना की है, और उनकी सोच को लोगों ने घटिया सोच बताने का काम किया है। मैं भी उनको सुझाव देना चाहता हूँ। बड़ी उम्मीद है, अभी नौजवान है, बहुत आगे जाना है। अभी कहाँ इस कीचड़ में फंसने जा रहे हैं। इस कीचड़ में फंसेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। ठीक, धन्यवाद।